नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में कक्षा 7 विज्ञान विषय में पाठ 2 प्राणियों में पोषण भाग 1 का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। बालकों, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक सार्थक सिद्ध होगा। बालकों, हमारा जो पाठ है प्राणियों में पोषण, प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है, प्राणियों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बालकों, आपने पढ़ा पिछली कक्षा में कि जो पौधे होते हैं, ये पेड़ पौधे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब पौधों के ऊपर जो प्राणी होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बालकों, प्राणियों में पोषण, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन क्यों करते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि शरीर में खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं। खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं। जैसे ही हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, ऊर्जा से बहुत सारे जो कार्य होते हैं उन कार्यों को हम संपादित करते हैं। बालकों, शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। अगला जो हमारा बिंदु है वह है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जटिल होते हैं। उन जटिल पदार्थों को अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। यानी जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका हम सीधे इसी रूप में उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए जटिल पदार्थों का अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का ये जटिल रूप यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। फिर इसको सरल पदार्थों में हमने किस प्रकार से बदला। तो जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका हम सीधा उपयोग नहीं कर सकते। हम सरल पदार्थों में उनका जब विघटन हो जाता है तो उनका उपयोग हम करते हैं। बालकों, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। विखंडन किसे कहते हैं? जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना। जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका सरल पदार्थों में टूटना या परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है बालकों? विखंडन कहलाता है। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना ही विखंडन कहलाता है। इसलिए हमें जब भोजन का जो पाचन होता है तो जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका सरल पदार्थों में विखंडन हो जाता है और भोजन का आसानी से पाचन हो जाता है। तो बालकों, जो प्राणियों में पोषण है
इसका जो भाग 1 है उसका हमने अध्ययन किया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। यानी कि प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे बालकों, हम भोजन करते हैं, भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। उन पोषक तत्वों से हमारे शरीर में जो शारीरिक वृद्धियाँ होती हैं, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे सभी पदार्थों का उपयोग हम शरीर की वृद्धि के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें आवश्यक होती है। तो प्राणियों के पोषण के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपसे पूछा जाए, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, पहला जैसे पूछा जाए कि प्राणियों के पोषण में किसकी आवश्यकता होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्राणियों में पोषण के लिए किन की आवश्यकता होती है, तो आप आंसर देंगे उसका कि हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्राणियों में पोषण के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जिसे परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के लिए परीक्षा में बन सकता है। इसमें दूसरा, आहार के अंतःग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि। जैसे आपसे पूछा जाए कि अंतःग्रहण किसे कहते हैं। भोजन को मुख के द्वारा ग्रसिका से हमारे शरीर के अंदर जो लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं बालकों? से अंतःग्रहण कहते हैं। तो आपको परीक्षा में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अंतःग्रहण किसे कहते हैं। तो भोजन को मुख के द्वारा अंदर लेने की प्रक्रिया जो है उसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं बालकों? अंतःग्रहण कहते हैं। शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एक ऊर्जा प्राप्त करने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला एक पदार्थ है, लेकिन ये क्या है? जटिल पदार्थ है। क्या है ये? जटिल पदार्थ है। और अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका जो जटिल रूप होता है, इसको जब प्राणी अंतःग्रहण करते हैं तो जटिल रूप में इसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसे सरल रूप में बदलना जरूरी होता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट का ये जटिल रूप प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर, और ये सरल पदार्थ में जैसे टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, तो फिर इसका उपयोग हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। विखंडन एक शब्द है इसमें, विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। विखंडन यानी टूटना। तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना ही विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है बालकों? विखंडन कहलाता है। तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं बालकों? पाचन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो अध्ययन किया है बालकों, प्राणियों में पोषण भाग 1, इसका अध्ययन मैंने आप लोगों को करवाया। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप लोग इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक
सिद्ध होगा और परीक्षा में आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप लोग इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।